आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार आजाद है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य? आज की विचार गोष्ठी और प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, संगठन के पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप धर्म और जाति से ऊपर उठ करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में काम कीजिए और संविधानवादी, समतावादी विचारधारा को अपनाते हुए इस देश में एकता स्थापित करने के लिए जन जन तक संगठन की विचारधारा को पहुंचाने का काम कीजिए। भीम आर्मी के आपने कौन सी राजनीतिक पार्टी से है? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, देश में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं और सभी नेताओं से, उनके पार्टियों से, उनके कार्यालयों में, उनके दफ्तरों में मिलना पड़ता है, जानना पड़ता है कि उनकी जनता के प्रति क्या सोच है, उनके क्या रवैये हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो राजनेताओं के समक्ष रखने का काम हम समाज सेवी करते हैं संगठन के माध्यम से। आपने पार्टी क्यों नहीं? पार्टी बनाकर क्या करेंगे? सामाजिक काम करने के लिए जरूरी नहीं पार्टी हो। वैसे भी इस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और हमारे देश में बहुत सारे नेता पैदा हुए और उन्होंने सामाजिक काम करते हुए राजनीतिक पार्टियां बना ली। उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा था कि पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बना ली। और आप जानते हैं नवाब सतपाल तंवर, जिन्होंने कहा था हम पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बना ली। मनोज चौधरी उर्फ लंकेश, जिन्होंने कहा था कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, उन्होंने भी पार्टी बना ली। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, मैं अपने रक्त की एक एक बूंद समर्पित कर दूंगा, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के अलावा कोई दूसरा संगठन नहीं बनाऊंगा, ना ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। ये जो नई कांग्रेस पार्टी आप पद की गरिमा को ध्यान में ना रखते हुए वो अगले दिन सोशल मीडिया पे लिख रहे थे मैं भी चौकीदार। दूसरा ट्रेंड आया कि कॉकरोच, तो बहुत सारे मैंने देखा पढ़े लिखे नौजवान लोग अपने नाम के आगे कॉकरोच लिख रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, एक ने चौकीदार बना दिया और उसकी चौकीदार बनते ही देश में राफेल घोटाला हो गया। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? देश में युवाओं के भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ हो रहा है और देश में उनकी शिक्षा पर, उनके रोजगार पर कोई चिंतन नहीं हो रहा है। अगर वास्तविकता में आज रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने काम किया होता तो आज देश के युवाओं को कॉकरोच बनना न पड़ता। जैसे आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने सभी पार्टियों से एक ही बात रखी कि आप धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना बंद करें। आप जिलों के नाम परिवर्तित करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। थोड़ा सा आप अपने सोच को डेवलप करते हुए आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में काम करें और उन्हें किस प्रकार से देश में शासक बनाया जाए उसके लिए आप काम करें। और फ्री में आप राशन और फ्री में कुछ देने की बजाय उन्हें इस लायक क्यों नहीं बनाते कि वो खुद महंगा खरीदने की ताकत रखें? इसके लिए आप उन्हें नौकरी और अच्छा व्यवसाय मुहैया कराएं। आप बहुजन समाज के, मतलब बहुजन समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं खास करके बहुजन समाज के लिए और इस देश के हर एक नागरिक के लिए कहना चाहता हूं कि आप आपसी द्वेष भावनाएं खत्म कीजिए, अपने क्षेत्र में समता समानता को स्थापित कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी एकता ही आपकी ताकत है, क्योंकि मानव श्री काशीराम साहब कहा करते थे कि जो समाज इकट्ठा होता है वो समाज शासक होता है और जो समाज शासक होता है वो समाज आगे जाकर के उन्नति हासिल करता है, क्योंकि हमारी ताकत हमारे संगठन में है और हमारा संगठन ही हमारी बुलंदियों तक हमें पहुंचाएगा। जनता पे आपका पूरा भरोसा है? जनता को मुझ पर भरोसा है, मुझे जनता पर भरोसा है और जनता ने मुझे भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के द्वारा समाज के नेतृत्व करने की जो कमान सौंपी है, मैं इस पर निरंतर काम करता रहूंगा और मैं आश्वस्त करता हूं कि समाज के उत्थान के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा और मैं अपने रक्त की एक एक बूंद को समर्पित करने से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मुझे इसके लिए किसी भी नेता के साथ हाथ जोड़ना पड़े या फिर हाथ तोड़ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। मंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास ऐसे मंडल अध्यक्ष मिले हैं जो कि पूर्ण भरोसा मुझे कि इस मंडल को बहुत ही शिखर तक पहुंचाएंगे। 5 जुलाई को रायबरेली में मीटिंग रखी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार आजाद के निर्देशन पर। इसलिए सभी टीम, लखनऊ मंडल की जितनी भी टीम है, सभी को वहां पर उपस्थित होना है।
लोकेशन हम डाल देंगे, स्थान बताया जाएगा, बता देंगे। स्थान निर्धारित करने पे बता दिया जाएगा, सभी को पहुंचना है।